हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। 4 से 5-6 लेक्चर तक आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है तो जाकर चेक आउट कीजिए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से वो प्लेलिस्ट है आपका। टोटल के टोटल प्लेलिस्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं आप लोगों के लिए, और अभी तक के जो भी लेक्चर्स आपको दिए गए हैं वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए और देखिए, जल्दी से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत कम है। आपका टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोग जल्दी पढ़ाई करिए। सो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है? फर्स्ट हो गया एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है उसको पहले देखते हैं। सिंपल सी वर्ड्स में एस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? जो सर्कल के शेप में होता है उसे तो एस ऑर्बिटल कहते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं। एवरी सेल हैज वन एस ऑर्बिटल। दिस शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल। और एवरी सेल वन, यानी कि प्रत्येक सेल जो होता है वो वन ऑर्बिटल्स को कंटेन करता है। ओके, द नंबर ऑफ इज सिमेट्रिकल या स्फेरिकल सेल स्फेरिकल होता है आपका एस ऑर्बिटल। द नंबर ऑफ रेडिकल नोड्स इन एनी एन एस ऑर्बिटल्स इज n-1। किसी भी एन एस, यानी एन एस का मतलब क्या हो गया आपका? एन की जगह पर आपका 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल हो या 6 एस ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल में जो आपका रेडिकल्स नोड्स होंगे वो कितने होंगे? n-1 होंगे। The shape of s orbital is depends upon the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सेव होता है एस ऑर्बिटल का जो सेव होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। एवरी एस सबसेल हैज ओनली वन एस ऑर्बिटल, और प्रत्येक जो एस सबसेल होता है वो वन एस ऑर्बिटल को कंटेन करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप लोग फिगर कैसे, टकली नुमा क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें क्या होंगे? नोट्स कोई भी नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, यानी कि इसमें कोई भी नोट्स नहीं मिलेगा आपको। अगर ये स्फेरिकल में होगा तो इसमें नोट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग हो रही है, तो यहाँ पर तो नोट्स मिलेंगे नहीं। नोट्स यानी रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान। यहाँ पर आपका फ्री है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोट्स मिल जाएगा हम लोगों को। ये कैसा है? 2s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं होते। दिस इज द 1s ऑर्बिटल, दिस इज द 2s ऑर्बिटल। सो अब देख लेते हैं p ऑर्बिटल्स क्या होता है हमारा। देखिए p orbital, the shape of the p orbital is double dumbbell. Every p subshell has a 3p orbital. Every p subshell कैसा होता है? 3 p ऑर्बिटल्स को कंटेन करता है। दैट आर px, py एंड pz, जो कि किस प्रकार होता है? px, py, pz होता है। तो ऑर्बिटल हैज प्लेस्ड एट 90 डिग्री विथ, देखिए, और जो होते हैं ऑर्बिटल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। द शेप ऑफ एंड एनर्जी पी ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन वैल्यू ऑफ एन। एन की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी पी ऑर्बिटल की, एनर्जी और शेप भी कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एन इज 2 फॉर एनी पी ऑर्बिटल। अगर किसी भी एन की वैल्यू 2 से मिनिमम हो तो किसी भी पी ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1 होंगे। एन पी ऑर्बिटल के लिए वन एंगुलर मोमेंटम एंड रेस्ट ऑफ द रेडिकल। एक क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा, और जो बाकी है ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे? रेडिकल्स नोड्स होंगे, वो रेडिकल्स नोड्स होंगे। तो n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो इसका शेप कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। देखिए आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है? px ऑर्बिटल है। px ऑर्बिटल क्या कहा गया था कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो कि ये एक दूसरे के 90 डिग्री से
एंगल पे होंगे। तो ये देखिए, ये इससे 90 डिग्री के एंगल पे है, ये इससे 90 डिग्री के एंगल पे है, ये इससे, सभी क्या है 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पर एक्स पी एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, डम्बल शेप बनेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया हुआ है, 1 मिनट जी। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे आपका डबल डबल का शेप बना हुआ है, क्योंकि पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये वाई एक्सिस पे डबल डबल बना हुआ है, ये जेड है तो ये जेड ऑर्बिटल पर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों का मिलाकर कैसे बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर एक तो ये ऑर्बिटल हो गया, वाई ऑर्बिटल, देन यहाँ पर एक्स ऑर्बिटल हो गया, देन यहाँ पर ये कैसा हो गया, जेड ऑर्बिटल हो गया। तीनों ऑर्बिटल पे क्या करेंगे, डबल डबल करेंगे, तो यहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर है आपका। अगला देखते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल्स। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, डी सबसेल में प्रेजेंट होते हैं इस 10। और कितने ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल, और शेप कैसा होता है डी ऑर्बिटल का, डबल डम्बल होता है। एक्सपेक्ट क्या होता है, जो ये क्या होता है, इसको छोड़कर डी जेड स्क्वायर को छोड़कर, क्योंकि डी जेड स्क्वायर क्या है, एक अपवाद के रूप में है, इसका क्या होता है, डबल डम्बल शेप नहीं होता है। सिंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर डी सबसेल इज 3, और डी सबसेल की जो एन की वैल्यू मिनिमम होती है वो 3 होती है। तो जैसे देखिए मैंने बताया था ना कि एल की वैल्यू क्या होगा, 0 होगी तो एस होगा, 1 होगा तो एस पी होगा, 2 होगा तो डी होगा, ऐसे ही। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जब 3 होगी तो एल की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ से ये डी आ जाएगा। 1D एंड 2D ऑर्बिटल आर नॉट फाउंड, 1D और 2D ऑर्बिटल पाया नहीं जाता है। देयर आर 5D ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल 5D ऑर्बिटल होते हैं इन एनी डी सबसेल, किसी भी डी सबसेल में, दैट आर डी, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर इज बेबी सूटर, किस शेप का होता है, ये बेबी सूटर की शेप का होता है। द शेप ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एन, और जो एनर्जी एंड शेप होता है डी ऑर्बिटल वो किस पे डिपेंड करता है, एन पर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n-1 इन एन डी ऑर्बिटल, एन डी ऑर्बिटल में जो टोटल नंबर्स ऑफ नोड्स होते हैं वो n-1 होता है। 2 एंगुलर नोड्स एंड रेस्ट ऑफ द रेडिकल नोड्स होते हैं, जिसमें कि 2 एंगुलर नोड्स होंगे और रेस्ट जो होगा वो रेडिकल नोड्स होंगे। आई होप स्टूडेंट्स डी ऑर्बिटल्स के जो शेप्स हैं वो ऐसे ड्रॉ होंगे। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये ईच, ये भी 90 डिग्री पे होगा, तो यहाँ पर हमने ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले डी एक्स वाई, यानी कि एक्स ऑर्बिटल एक्स डी एक्स वाई कह रहा है तो पहले जेड ऑर्बिटल पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जेड हमारा नहीं कह रहा है, पहले जेड ऑर्बिटल पे ड्रॉ करेंगे। देन एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो डी एक्स वाई यानी कि एक्स वाई के बीच में करेंगे तभी तो हमें डी एक्स वाई मिलेगा। सो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया डी एक्स वाई का, ये डी वाई जेड का ऑर्बिटल का हो गया, ये डी एक्स जेड का हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का हो गया, ये कैसा हो गया, डी जेड स्क्वायर का हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो होता है ये 2 लोब्स का एंगल होता है, जो कि ये 45 डिग्री पे होते हैं, उसमें 90 डिग्री का था, इसमें 45 डिग्री का होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये आपका क्लियर होता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऐसे ही काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के, मैथ्स के एंड फिजिक्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के आपके टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे विथ हैंड रिटन नोट्स, और आप लोगों को शेयर करना है अपने दोस्तों में,
क्योंकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके हमारे लेक्चर्स के द्वारा। आप लोग शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, और तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।